नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भिलाई 3 से गजेंद्र द्विवेदी गिरीश आज इंडियन न्यूज का एक चैनल के कार्यक्रम काव्य के रंग कवियों के संग में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच महफिल सजी हुई है कवियों की, जिसमें हमारे साथ है बाएं और मेरी सबसे पहले बैकुंठ महानंद जी दूर से पधारे हैं। सभी रसों में अपनी कविताएं लिखते हैं। साथ ही बाईं ओर हमारे बीच बैठे हमारे छोटे भाई यशवंत सूर्यवंशी, जो छत्तीसगढ़ी ओज और छंद के बहुत बड़े युवा हस्ताक्षर हैं। बहुत ही नाम छत्तीसगढ़ में वो कमा रहे हैं। हमारी दाहिनी ओर बैठे हैं भाई नावेद रजा दुर्गवी, जो गजल के साथ साथ हिंदी और छत्तीसगढ़ी में भी अपनी रचनाएं लिखते हैं। और दाहिनी ओर सबसे अंत में हमारे बीच बैठे हैं मोहम्मद अबू तारिक जी, जो अपने नाम के हिसाब से ही तारीख में अपनी रचनाओं के साथ, छत्तीसगढ़ी रचनाओं के साथ हस्ताक्षर के रूप में उपस्थित हैं। और मैं गजेंद्र द्विवेदी गिरीश भिलाई 3 से आपके बीच श्रृंगार और हास्य में कविताएं रखूंगा। पुनः इंडियन न्यूज चैनल के कार्यक्रम काव्य के रंग कवियों के संग में मैं आपका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं दुर्ग से पधारे भाई बैकुंठ महानंद जी को आमंत्रित करते हुए कि वो अपनी कविताओं के साथ आएं और हम सबको आनंदित करें। भाई बैकुंठ महानंद जी। नमस्कार सर। कोरोना के मेरा वो था लेता हूँ जब जाता हूँ मैं दर्पण के सामने, आंखें मूंद लेता हूँ जब जाता हूँ मैं दर्पण के सामने। ओ दृश्य दिखाई देता है मुझे जब जाता हूँ मैं अस्पताल के सामने। डर लगता है मुझे कहीं वो मंजर फिर से लौट के ना आ जाए। सही बात है। मानो को मानो से कहीं डर ना लगने लग जाए। आंखें मूंद लेता हूँ जब जाता हूँ मैं दर्पण के सामने। फिर से न भर जाए अस्पताल कहीं सी महामारी से। स्कूल कॉलेज का पढ़ाई भी बाधित हो गया इस महामारी से। काम चल नहीं रहा, मैं रोटी कहाँ से लाऊं इस महामारी से। पहले कहीं मैं निपट ना जाऊं। आंखें मूंद लेता हूँ जब जाता हूँ मैं दर्पण के सामने। जीवित इंसानों की कतार तो देखी है मैंने बीते हुए महामारी में। लाशों की भीड़ में ढूंढ रहा हूँ अपनों की लाशें इस महामारी में। आंखें मूंद लेता हूँ जब जाता हूँ मैं दर्पण के सामने। सत्य भाई। अब तक पानी बिकते देखा था मैंने बोतलों में। बढ़िया। पानी बिकते देखा था मैंने बोतलों में। पहली बार प्राणवायु बिकते देख रहा हूँ सिलेंडरों में। मैं आंखें मूंद लेता हूँ जब जाता हूँ मैं दर्पण के सामने। आंखें मूंद लेता हूँ जब जाता हूँ मैं दर्पण के सामने। वो दृश्य दिखाई देता है मुझे जब जाता हूँ मैं अस्पताल के सामने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटी के बारे में स्वागत है आपका। बेटी का है तू जब से गई ससुराल बेटी, तू याद बहुत आती। क्या बात। वो बचपन का प्यारा चेहरा मेरे सामने आ जाती। तू जब से गई ससुराल बेटी, तू बहुत याद आती। वो बचपन का प्यारा चेहरा मेरे सामने आ जाती। चुपके से आकर मेरे आँखों को अपने नन्हे हथेली से मुंद जाती। तू जब से गई ससुराल बेटी, तू याद बहुत आती।
बताओ न पापा मैं कौन हूँ, ये मुझसे तू कह जाती। बढ़िया। माँ जब डांटती तुझे, मुझसे आकर तू लिपट जाती। अपनी तोतली मधुर शब्दों से माँ की शिकायत मुझे कर जाती। तू जब से गई ससुराल बेटी, तू बहुत याद आती। बढ़िया भाई, तू बढ़िया। बहुत याद आती। घर अब सूना सूना लगता है तेरे बिन, अब कटती नहीं है तुझे देखे बिन। माँ कहती कैसी होगी मेरी बेटी, कोई दुख तो नहीं है हमारे वहाँ। धार्मिक है भाई। दो कुलों का मान तू रखना, अपने सास ससुर का तू ख्याल रखना। तेरे घर तू अभिमान है, अपने ससुराल की तू सम्मान बनाए रखना। बढ़िया। तू जब से गई ससुराल बेटी, तू याद बहुत आती। हाँ। वो बचपन का प्यारा चेहरा मेरे सामने आ जाती। तू जब से गई ससुराल बेटी, तू याद बहुत आती। माँ की कविता बहुत खूब। सर एक और है स्वागत कि ए हवा तू बहते हुए मेरा संदेशा लेके जाना तुम। ए हवा तू बहते हुए मेरा संदेशा लेके जाना तुम। किया है दूर प्रदेश में मेरा हाल उन्हें बतलाना तुम। बढ़िया। क्या बात है। जल बिन मछली के भांति तड़प रही हूँ। जल बिन मछली के भांति तड़प रही हूँ, गिरज बिन बाती के भांति जल रही हूँ। कब आएंगे ये संदेशा लेके आना तुम। उनके कानों में मेरा संदेशा लेके जाना तुम। बढ़िया। राह ताक रही है अखियां मेरी, राह ताक रही है अखियां मेरी उनके इंतजार में। अब तो आ जाओ पिया, मैं बैठी हूँ तुम्हारे इंतजार में। बहुत बढ़िया। अब तो आ जाओ पिया, बैठी हूँ तुम्हारे इंतजार में। ये हवा बहते हुए मेरा संदेशा लेके जाना तुम। पिया है दूर प्रदेश में मेरा हाल उन्हें बतलाना तुम। बढ़िया। ये हवा बहते हुए मेरा संदेशा लेके जाना तुम। पिया है दूर प्रदेश में मेरा हाल उन्हें बतलाना तुम। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कोरोना महामारी से हम सब ने कैसे अपने आप को संभाला, देश कैसे निपटा, उस पर बहुत बढ़िया रचना बैकुंठ महानंद भाई ने प्रस्तुत की। 4 पंक्तियों में इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर अगले कवि को मैं आवाज दूंगा कि तुमने हंसकर कहा। जब भी हम किसी को उस पीरियड में पूछते थे आप कैसे हो, तो यही कहता हम मुस्कुरा कर सब ठीक है भाई। तो उसी पर 4 पंक्तियां कि तुमने हंसकर कहा कि रूठे नहीं हो, मगर कैसे मानूं कि झूठे नहीं हो। कब तक छुपाओगे दरिया को अंदर, है तुम्हें भी पता कि अनूठे नहीं हो। बढ़िया अपनी बात कोरोना पे और फिर बेटी पे भाई बैकुंठ महानंद ने रखी। अब मैं आवाज दूंगा दुर्ग जिले के ही नहीं वरन छत्तीसगढ़ के छंद पर लिखने वाले हमारे युवा हस्ताक्षर भाई यशवंत सूर्यवंशी यश को, जिनकी रचनाएं न केवल सोशल मीडिया में वरन पुस्तकों के रूप में भी हमारे बीच आ चुकी है। उनकी पुस्तकों का हमने पिछले कुछ महीने पहले ही विमोचन किया है। मैं उनको आवाज़ दूंगा कि वो आए और अपनी रचनाओं के साथ हम सबको आह्लादित करें। आप ध्यान देंगे कि छंद पर उनकी इतनी अच्छी पकड़ है जो एक युवा के रूप में उस विधा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया संदेश देती है। भाई यशवंत सूर्यवंशी यश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि जमी थर्राती है बारूद के आतंक, जमी थर्राती है बारूद के आतंक, रो पड़ती है उर्वी खून के मातम। जमी थर्राती है बारूद के आतंक, रो पड़ती है उर्वी खून के मातम। चीर देते हैं जमी की आंचल और पान, झुका देते हैं तिरंगे की शान। तब मुल्क पुकारता है ऐ जवान ऐ जवान, तब मुल्क पुकारता है ऐ जवान ऐ जवान। वाह क्या बात है। मैं आप सभी नौजवानों को नमन करता हूँ। आप नौजवानों के साथ उन माताओं की गोद में बैठे भाई नौजवानों को नमन करते हुए 4 पंक्ति कहता हूँ। स्वागत है। कि अपना तिरंगा न्यारा जान से भी ज्यादा प्यारा, अब देखे कोई बुरी आंख देंगे उसे झाड़ जी। वाह क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर।
बहुत कि सुंदर। अपना तिरंगा न्यारा जान से भी ज्यादा प्यारा, देखे कोई बुरी आंख देंगे उसे झाड़ जी। अब भूल से भी भूल करे, भूल हम करे नहीं, ऐसे देंगे चाटा उसे झड़ जाए दाढ़ जी। तो इतना से समझे न तिरंगा को अपनाओ, तो इतना से समझे न तिरंगा को अपनाओ, और मौका देंगे नहीं दोनों टांग फाड़ जी। अब फाड़ देंगे अंग अंग आतंकी के पलटन, 4 गज जमीन नहीं देंगे उसे गाड़ जी। 4 गज जमीन नहीं देंगे उसे गाड़ जी, 4 गज जमीन नहीं देंगे उसे गाड़ जी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी ने क्या खूब कहा है कि हम वतन पर मिटने का अरमान रखते हैं, हम वतन पर मिटने का अरमान रखते हैं, हम परिंदे हैं ऊंची उड़ान रखते हैं, और देशभक्ति की जज्बा तो विरासत है अपनी, हम अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। तब मैं कहता हूँ कि जान से भी ज्यादा हमने चाहा सदा तिरंगा को, अब कोई बैरी बुरी आंख देख नहीं पाएगा। कि जान से भी ज्यादा हमने चाहा सदा तिरंगा को, और कोई बैरी बुरी आंख देख नहीं पाएगा, और पाएगा कभी नहीं वो लाड़ प्याड़ आतंकियों उग्रवादियों के जैसे जान से धो जाएगा। और जाएगा वो जान से भी सोचे ध्वज गिराने को, और जाएगा वो जान से भी सोचे ध्वज गिराने को, और बोटी बोटी अंग अंग देख गिड़गिड़ाएगा, गिड़गिड़ाएगा पाने को वतन तिरंगा को। जीते जी नहीं तो सर मर के झुकाएगा, जीते जी नहीं तो सर मर के झुकाएगा, जीते जी नहीं तो सर। और मैं 15 अगस्त 26 जनवरी और अभी हाल ही में गुजरे हुए घर घर तिरंगा में कई ऐसे तिरंगे को देखा जो कटे फटे धूल कीचड़ से सने हुए जमी पर पड़े हुए थे। मैं 4 पंक्ति उस तिरंगे के लिए पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे। कि तिरंगा देश शान है, तिरंगा देश मान है, और तिरंगा से लोगों पर अभिमान चाहिए। कि तिरंगा देश शान है, तिरंगा देश मान है, और तिरंगा से लोगों पर अभिमान चाहिए। और जो तिरंगा मान नहीं करता इंसान नहीं, परदेश भेज कर संविधान चाहिए। और जो उंगली उठाए संविधान जुठलाए, और जो उंगली उठाए संविधान जुठलाए, सरेआम खींचे उसे फांसी जान चाहिए। और फांसी से जो पछताए बात से बात बढ़ाए, जुबान से बात नहीं गोली प्राण चाहिए, जुबान से बात नहीं गोली प्राण चाहिए। बहुत सुंदर। और आज हम उस देश के वासी हैं जहां हर 14 मिनट में एक नारियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कुकर्म हो रहे हैं। मैं 4 पंक्ति उस नारी के लिए पढ़ता हूं जो नारी का मान नहीं करते, उसका कैसा अपमान होना चाहिए। कि मम से भी कमतर कभी नहीं माना भूमि, मन से भी ज्यादा मान मैंने माँ को माना है। और माँ ने दी है तात तात गर्म दूध वाला भात, धन्य है धरती धाय धान धन दान है। तो महतारी वाले एक अभिमान मुझे कहे, तो महतारी वाले एक अभिमान मुझे कहे, और मेरे तो दो मद चौड़ से न ताना है। और कोई कभी बंटवारा बांटने को आए भूमि, बांट देंगे बोटी बोटी जान जाए जाना है, बांट देंगे बोटी बोटी जान जाए जाना है। और शहीदों की सपूतों की कहानी कौन लिखेगा? क्या किसी ने क्या खूब कहा है कि शहीदों की सपूतों की कहानी कौन लिखेगा, जवान के जवानी की रवानी कौन लिखेगा? न लिखेंगे अगर कवि तो दर पर बोल उठेगा, दूध को दूध और पानी को पानी कौन लिखेगा? दूध को दूध और पानी को पानी कौन लिखेगा? तब मैं कहता हूँ कि जब कोई नारी का अपमान करे कि छोरा कोई हो छोरा छेड़े यदि छोरी को, तो कि छोरा कोई हो छोरा छेड़े यदि छोरी को, तो छोड़ो नहीं छोटो को भी काटो उस जांग को। धंधे वो अश्लील करे बंदे वो इशारे गंदे, वो हंसी दरिंदे नर फाड़ो उस टांग को। बहुत सुंदर। कि छोरा कोई हो छोरा छेड़े यदि छोरी को, तो छोड़ो नहीं छोटो को भी काटो उस जांग को। धंधे वो अश्लील करे बंदे वो इशारे गंदे, वो हंसी दरिंदे नर फाड़ो उस टांग को। तो फिसले न फांसी फंदे अमीर फकीर बंदे, तो फिसले न फांसी फंदे अमीर फकीर बंदे, सभी सज सर्वोपरि सरकार मांग को। कम हो कानून कभी कसने को कैदी सभी, सरेआम काट डालो उस जननांग को, सरेआम काट डालो उस जननांग को, सरेआम काट डालो उस जननांग को।
और किसी ने क्या खूब कहा है कि प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, कि प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीर शहीदों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे, और जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है हम भारत की इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे, हम भारत की इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे, हम भारत की इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया धन्यवाद। साहित्यकार का कर्तव्य होता है कि वो देश की समस्याओं को लोगों के सामने पहुंचाए और उसका न केवल समस्या बताए बल्कि उसका हल भी बताए। भाई यशवंत सूर्यवंशी ने बहुत अच्छी पंक्तियों के माध्यम से हम सबको देश के सामने जो प्रस्तुत विपत्तियां हैं, आपत्तियां हैं, उसके बारे में हमारे सामने बात रखी और अपना हल भी बताया। मैं भाई यशवंत सूर्यवंशी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इंडियन न्यूज़ के कार्यक्रम काव्य के रंग कवियों के संग में अब हम बारी है थोड़ी देर विराम की, तो हम 15 मिनट का विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं आपके साथ इस बड़े कार्यक्रम बड़ी महफिल में जिसका नाम है काव्य के रंग कवियों के संग। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे मिलेंगे। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkheart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। हम आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत करते हैं इंडियन न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम काव्य के रंग कवियों के संग में। हमारे साथ दुर्ग, भिलाई और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार जुड़े हुए हैं। अब जिनको मैं आह्वान करूंगा उनके लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ूंगा कि लिखूंगा जब भी तुझे खुदा की इनायत लिखूंगा, लिखूंगा जब भी तुझे खुदा की इनायत लिखूंगा, मुझे तो नहीं थी न होगी शिकायत लिखूंगा, अकेलेपन का दर्द न सहे कोई बस यही दुआ है, गठजोड़ से ही है अपनों की हिफाजत लिखूंगा। ऐसे ही गठजोड़ से सबकी हिफाजत करने वाले भाई मोहम्मद अबू तारिक, जो न केवल उर्दू में बल्कि हिंदी में भी और छत्तीसगढ़ी में भी अपनी रचनाएं हमारे साथ आज पढ़ेंगे, सुनाएंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भाई मोहम्मद अबू तारिक जी का। मैं एक गज़ल से जुड़ता हूं आपके साथ। स्वागत।
उसके बाद एक छत्तीसगढ़ी गीत है। स्वागत स्वागत है जी बोलिए। मैं आप सबको इसमें शामिल करता हूँ, जी, मेरे जी, साथ जी। आप भी हैं। जी जी जी। मैं जनरली रोमानी गज़लें ज़्यादा लिखता हूँ, जी तो पेश है। वक्त जैसे ठहर गया, वक्त जैसे ठहर गया तेरे जाने के बाद। वाह क्या बात है। वक्त जैसे ठहर गया तेरे जाने के बाद, और फिर ना महका गुलाब तेरे जाने के क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। फिर ना महका गुलाब तेरे तेरे जाने के बाद। बहुत खूब, वक्त बढ़िया जैसे बात। ठहर गया तेरे जाने के बाद। अर्ज क्या है स्वागत कि तुम जो थी तो बहारें भी शबनम से तर थी जैसे। क्या बात। क्या बात। तुम जो थी तो बहारें भी शबनम से तर थी जैसे, और अब के बादल भी न बरसे, और अब के बादल भी न बरसे तेरे जाने के बाद। क्या बात, क्या बढ़िया। के बादल भी न बरसे वाह, वाह, वाह। तेरे जाने के बाद। कि अर्ज क्या है कि तुम एक क्या गई, तुम एक क्या गई कि महफिल से रौनक चली गई। क्या बात। तुम एक क्या गई कि महफिल से रौनक चली गई, अच्छा मिश्रा है। और अब रूमानियत बची कहाँ तेरे जाने के तेरे बाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात तुम है। एक क्या गई बहुत ही उम्दा, कि बहुत महफिल उम्दा। से रौनक चली गई, वाह। अब रूमानियत बची कहाँ तेरे जाने के बाद। अर्ज क्या है कि सारी रात तन्हा में सितारों से बातें करते रहा। सारी रात, जी सारी रात तन्हा में सितारों से बातें करता रहा। हाँ क्या सारी रात तन्हा में सितारों से बातें करता रहा, और फिर ना निकला चांद तेरे जाने तेरे जाने। तेरे। क्या बात है, क्या बात है। सारी रात, वाह, सारी बहुत रात अच्छा तन्हा मिश्रा है में आपका। सितारों से बातें बहुत करते अच्छा रहा, मिश्रा। और फिर ना निकला चांद तेरे जाने के बाद। उम्दा। वाह, के अच्छा। मुख्तसर सी मुलाकात में, मुख्तसर सी मुलाकात में हम दिल की बात कह न सके। हाँ, बड़ा मासूम सा शेर है। अच्छा तड़का हुआ कि- शेर। जी, मुख्तसर सी, शेर आपका। मुख्तसर सी मुलाकात में हम दिल की बात कह न सके, और कम वक्त याद भी आया तो कब तेरे जाने तेरे के जाने बाद। के क्या बात, बाद। बहुत खूब, बहुत खूब। मुख्तसर सी बहुत मुलाकात तवा में, मिश्रा आपका, बहुत अच्छा मुख्तसर सी मुलाकात में हम दिल की बात कह न सके, और कम वक्त याद भी आया तो कब तेरे जाने के बाद। क्या बात। मक्ते का शेर समाज फरमाइए इरशाद। कि तारीख उन्हें कैसे यकीन आए। मोहब्बत की इंतहा देखिए जी कि तारीख उन्हें कैसे यकीन आए मैं क्या क्या जतन करूं। तारीख उन्हें कैसे यकीन आए मैं क्या क्या जतन करूं, वाह। और फिर मेरा दिल न धड़का तेरे जाने के क्या क्या बात, और फिर मेरा दिल न धड़का। उन्हें वाह। कैसे यकीन आए मैं क्या क्या जतन करूं, और फिर मेरा दिल न धड़का तेरे जाने के बाद। बहुत बहुत सुंदर। गहराई का मिश्रा, दर्द भरा गहरे का मिश्रा आपका। बढ़िया। जी स्वागत। बहुत बहुत सुंदर गजल। आगे बढ़िए और कलाम। एक छत्तीसगढ़ी गीत है। जी स्वागत है, स्वागत है। इस गीत की रचना इस तरह हुई कि पहले हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग पलायन कर जाते थे रोजगार की तलाश में। जी हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता था। जी जी और उनकी अस्मतों से खेला जाता था। बहुत सारी चीजें थी। मैंने उसका एक ड्रामा भी किया था। जी। उसी में का एक गीत है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत है, स्वागत, स्वागत है भाई, स्वागत है आपका। हमर छत्तीसगढ़ के गुरुतुर बोले। छत्तीसगढ़ जी स्वागत है। गीत में का गाँव संगी मन भर माए, गीत में का गाँव संगी मन भर माए, बहुत गो अंतस के पीरा हर, अंतस के पीरा हर आज जागे, गीत में का गाँव संगी मन भर माए। जब वो घिर जाते हैं लोगों से जी तो सुरता बहुत आथे गावे के भुइया क्या बात है। सुरता बहुत आथे
के भोइया रुखा रुखा खातिन संगी फिरते रंग बढ़िया रुखा रुखा खातिन संगी रहते संगे संग बढ़िया गीत में का गाँव संगी मन भर माए अति सुंदर आपका देश भैस परदेश हमर हाँ देश भैस परदेश हमर बढ़िया निचट धागे संगी निचट धागे संगी पेट भी काली बर नहीं ठिकाना संगी गीत में का गाँव संगी बढ़िया। मन भर माए अंतस के पीरा आजे जागे बढ़िया गीत में का गाँव संगी अति सुंदर मन भर माए बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बहुत एक बड़ी मासूम सी गजल है स्वागत मैं स्वागत सबको नजर करता हूँ भाई जी जी संचालक इरशाद हैं। इरशाद जी स्वागत स्वागत जिंदगी एक बार मुस्कुरा तो जरा हाय क्या बात है। अच्छा जिंदगी वाह, एक वाह, 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 वाह। बार मुस्कुरा तो जरा हम्म, दीदार अपना फिर करा तो जरा हाय, वाह, वाह, अच्छा, वाह। जरा वाह। जिंदगी एक वाह, बार मुस्कुरा तो जरा दीदार फिर अपना करा करा तो तो जरा जरा, क्या बात। और शेर अर्ज है कि हर एक नगमा खो न जाए कहीं हर एक नगमा खो न जाए कहीं चल तू यूं ही ख्वाबों में आ तो क्या जरा बात, हर एक क्या बात। नगमा खो न जाए कहीं चल तू यूं ही ख्वाबों में आ तो जरा जिंदगी एक बार मुस्कुरा तो जरा क्या अर्ज किया है जनाब कि तमन्ना का क्या है हाँ ख्वाहिशें तमन्ना का क्या है बहकती है अक्सर क्या बात तमन्ना का क्या है बहकती है अक्सर जी तू मुझ गरीब को आईना दिखला तो जरा बढ़िया क्या बात है बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तमन्ना का क्या है बहकती है अक्सर तमन्ना का क्या है बहकती है अक्सर जी बिल्कुल मुझ गरीब को आईना दिखला तो जरा क्या बात। जिंदगी एक बार मुस्कुरा तो जरा बहुत बढ़िया शेर अर्ज है जनाब इरशाद इरशाद मैं तो तेरी यादों का मुस्तहक रहा और मासूम शेर है जनाब समाप्त जी, फरमाइए स्वागत, स्वागत। कि मैं तो तेरी यादों का मुस्तहक रहा हूँ हम्म, खैर तू ना आकर तब बात हो जरा वाह, क्या बात है मैं तो तेरी यादों का मुस्तहक रहा हूँ खैर तू ना आकर तरसा तो जरा जिंदगी एक बार मुस्कुरा तो जरा बहुत क्या बात ये है बहुत है अच्छे शेर। कि मेहरबान है तू जिसने मुझे छू लिया बहुत ये बहुत ही अंदर तक घुस जाने वाला शेर है जी, जी। समाज फरमाइए कि जी। इसकी मासूमियत पर देखिए कि मेहरबान है तू जिसने मुझे छू लिया स्वागत बढ़िया वरना ये गुस्ताख निगाहें तू आंखों से गिरा तो जरा क्या हे, क्या बात बात है, वरना ये बहुत अच्छे गुस्ताख बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे वरना ये गुस्ताख निगाहें अच्छा तू शेर। आंखों से गिरा तो जरा बहुत अच्छा क्या बात। जिंदगी एक बार मुस्कुरा तो जरा बहुत कि अर्ज किया है मक्ते का शेर है स्वागत कि तारिक तूने ख्वाब देखा भी तो कैसा तारीख तूने ख्वाब देखा भी तो कैसा वाह नाकाम मोहब्बत करने वालों की खास नजर है ये शेर स्वागत है। कि तारिक तूने ख्वाब देखा भी तो कैसा वो आसमां से ऊंची तू कद अपना देख तो जरा हाँ, वो आसमां से ऊंची तू तू कद अपना देख तो जरा बहुत जिंदगी एक बार मुस्कुरा तो जरा जिंदगी एक बार मुस्कुरा तो जरा वाह, बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छा बहुत बढ़िया था। आज के कार्यक्रम के इस दौर में भाई मोहम्मद अबू तारिक जी को हमने सुना छत्तीसगढ़ से पलायन करने के बाद बाहर दूसरे प्रदेशों में जो स्थितियां गांव के लोगों की हुई उन पर बहुत अच्छी रचना गीत के माध्यम से उन्होंने बात अपनी रखी और अंत में एक बहुत अच्छी गजल हमारे सामने पड़ी कि जिंदगी एक बार मुस्कुरा तो जरा जिंदगी
को आगे बढ़ाना है तो मुस्कुराते हुए पढ़ना बहुत जरूरी है। इस पर बहुत अच्छी गजल उन्होंने पढ़ी। कौमी एकता की मिसाल हमारे साथ भाई नावेद रजा दुर्गवी बैठे हैं, जिनको मैं आगे आवाज़ दूंगा। 4 पंक्तियों में उनसे उनके तरफ से ये बात रखूंगा कि अगर आपस में कभी बैर हो जाए तो उसके बाद क्या स्थिति होती है, कभी लड़ाई हो जाए, कि मुझको खलती है तुझको खलती होगी ही। अगर लड़ाई हो गई तो मुझको खलती है तुझको खलती होगी ही, भाव ग्लानि के अंतस में पलती होगी ही, भाव ग्लानि के अंतस में पलती होगी ही, कुनबा जो ये बिखर रहा तो निश्चित ही, कुनबा जो ये बिखर रहा तो निश्चित ही, कुछ मेरी ज्यादा मेरी तो थोड़ी तेरी गलती होगी ही, कुछ मेरी कुछ तेरी गलती होगी ही। भाई नावेद रजा दुर्गवी को मैं आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपनी सुमधुर गजलों से हम सबको आनंदित करें, उत्साहित करें। भाई नावेद रजा दुर्गवी। मैं इंडियन न्यूज़ चैनल के समस्त दर्शकों को मैं नावेद रजा दुर्गी नमस्कार आदाब करता हूं। और जिस तरीके से भाई ने मुझे 4 मिसरे से संबोधित किया, जिस तरह की आवाज़ मेरे बारे में आपने कहा, तो उसी लय के हिसाब से अपने 4 मिसरे में पढ़ता हूं। आज के समाज का जो आईना है, जो सच है, वो पढ़ता हूं आप तमाम दर्शकों के सामने कि 10 चुम 10 मतलब हाथ होता है साहब, उर्दू के लफ्ज हैं कि 10 चुम बड़ों के चलो तो खुद का जज्बा मुस्कुराता है। 10 चुम बड़ों के चलो तो खुद का जज्बा मुस्कुराता है। और शहर के लोगों को सलाम करो दे दुआ मुस्कुराया है। 10 शहर के लोगों को सलाम करो दे दुआ मुस्कुराया है। अब ये सच्ची बात कहने जा रहा हूं मैं आप लोगों के बीच। ये मिसरे समाप्त करें कि बचपन के साथियों से मिलो तो धर्म का अब झंडा लहराता है। बचपन के साथियों से मिलो तो धर्म का झंडा लहराता है। दहशतगर्द मारे तो वीडियो बनाकर मजमा मुस्कुराता है। दहशतगर्द मारे तो वीडियो बनाकर मजमा मुस्कुराता है। और गंगा जमुना तहजीब का ये हमारा संगम, हम सब कवि आज बैठे हैं और इंडियन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा जमुना तहजीब जो तहजीब है हमारी, उसको बरकरार रखते हुए आज हमारा प्रोग्राम प्रस्तुत किया है इन्होंने, इसके लिए आभार मानते हुए और मैं देशभक्ति पर अपनी एक कल गजल है मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उसमें स्वागत कि मुझे तो इश्क है अपने वतन से, मुझे तो इश्क है अपने वतन से, मुझे तो इश्क है अपने वतन से। जमी है पाक गुरुओं के चरण से। जमी है पाक गुरुओं के चरण से। और ये भी शेर सुन लीजिए कि कहा ना मुल्क हंसी है सभी तो, कहा ना हंसी है सभी, कहा ना मुल्क हंसी है सभी तो, कहा ना मुल्क हंसी है सभी तो। और हमें तो प्यार मेरे ही वतन से, हमें तो प्यार मेरे ही वतन से। और ये शेर शहीदों के नाम नजर करता हूं मैं कि सपूतो नाज है जो दी कुर्बानी, सपूतो नाज है जो दी कुर्बानी। वतन पर जाग जो मिटे, वतन पर जो मिटे जाओ वतन से, क्या बात, वतन पर जो मिटे हाँ जाओ वतन से। ये भी शेर नजर करता हूँ कि हिफाजत से रहे मेरा वतन ये, हिफाजत से रहे वतन ये, हिफाजत से रहे मेरा वतन ये। खड़ी है फौज सरहद पर लगन से, खड़ी है फौज सरहद पर लगन से। और ये भक्ति वाला शेर मैं कृष्ण भगवान को नजर करता हूँ, मीरा जी के नजर, ये मेरा गजल का शेर। स्वागत है कि लगी कृष्णा से मीरा को लगन जो, लगे कृष्णा से मीरा को लगन जो। बताई भक्ति को गाकर भजन से, बताई भक्ति को गाकर भजन से। शुक्रिया हजरात। और ना कोई तोड़ पाएगा
ना कोई तोड़ पाएगा वतन को, वाह बढ़िया, ना कोई तोड़ पाएगा वतन को, सभी रहते यहाँ पर संगठन से, क्या बात है, सभी बहुत रहते यहाँ बहुत बढ़िया, संगठन से, बहुत बढ़िया। सभी रहते यहाँ संगठन से। और बाबा जी पे शेर मेरा आज जो चल रहा है उस पर मैं एक दर्ज देना चाहता हूँ शेर के माध्यम से आप लोगों के बीच में जी। क्या लिखा संविधान बाबा भीम जी का, लिखा संविधान बाबा भीम जी का, इसे सब मानते हैं तन व मन से, क्या बात, सभी बहुत मानते बढ़िया, हैं बहुत तन बढ़िया, व मन से, बढ़िया। इसे सब मानते हैं तन व मन से। बहुत बढ़िया। और ये शेर के वतन पे नजर करता हूँ कि कसीदा मुल्क पर क्यों ना लिखूं, हाँ, हाँ बहुत बढ़िया, कसीदा मुल्क पे क्यों ना लिखे हम, कसीदा मुल्क पर क्यों ना लिखे हम। अदब तहजीब देखा है नयन से, अदब तहजीब देखा है नयन से, अदब तहजीब देखा है नयन से। और मेरे भक्ति की गजल का या मक्ते का शेर समाप्त करने आप कि नहीं नावेद आजादी को खोना, नहीं नावेद आजादी को खोना, शहीदों ने दिलाया है जतन से, शहीदों ने दिलाया है जतन से, शहीदों ने दिलाया है जतन से। बहुत बढ़िया। और जिस तरीके से मैं शायर हूँ कि जैसा इंडियन न्यूज चैनल तीसरा आईना है दुनिया का सब है, और चौथा आईना जो होता है वो कवि होता है। और वो बात अपनी बात रखना चाहता हूँ बंधु आप लोगों के बीच में, और ये बात प्रेम और मोहब्बत की बात करता हूँ कि सच्चाई है कि कौन घड़ी इंसान काम पड़े, क्या बात, कौन घड़ी इंसान काम पड़े, लब पर रखना बोल रसीले, लब पर रखना बोल रसीले, लब पर रखना बोल रसीले। और इश्क भरा दिल हो इंसान का, छोटी बहन की गजल है मेरी कि इश्क भरा दिल हो इंसान का, इश्क भरा दिल हो इंसान का, तब जा कहता गीत सुरीले, तब जा कहता गीत सुरीले, बहुत बढ़िया, तब जा कहता गीत सुरीले। बढ़िया। और ये दर्द देता हुआ मेरा ये शेर कि आलत छोड़ो तुम काम करो, बढ़िया, आलत छोड़ो तुम काम करो, लाभ यही देगा कल प्यारे, लाभ यही देगा कल प्यारे। और ये भी शेर, और इसमें एक सजर का वर्ड आया है जो पेड़ पौधे को कहते हैं, उर्दू दरख्त को कहा जाता है सजर। मैं बात के साथ कह रहा हूँ उर्दू का लफ्ज है ये, इसलिए आपके बीच में रख रहा हूँ कि सीख सजर की भांति झुकना, सीख सजर की भांति झुकना, जो समझा वो चोट ना खाते, वाह क्या बात, जो समझा वो चोट ना खाते। और ये जोशीले लोगों का मेरा ये शेर देता हूँ, नजर करता हूँ लोगों को कि अच्छा है लेकिन जोश जुनून, अच्छा है लेकिन जोश जुनून, आपा ना कभी खोना प्यारे, आपा ना कभी खोना प्यारे। और ये शेर के दिल में अब इश्क मोहब्बत, हाँ कि दिल में अब इश्क मोहब्बत, हाँ जेब भरा रिश्ते गर्म बड़े। क्या बात, आज देखते हैं जिसके रिश्ते उन्हीं के निभाते हैं जिनके जेब भरे रहते हैं, जो पैसे वाला होता है, उस पर नजर किया था मैंने ये शेर कि दिल में अब इश्क मोहब्बत, हाँ जेब भरा रिश्ते गर्म बड़े। और ये भी शेर कि कौन करेगा बेमतलब नम, कौन करेगा बेमतलब नम, इश्क अगर अश्क छलक आते, क्या बात है, क्या जी शुक्रिया हजरात कि इश्क अगर अश्क छलक आते। और ये भी शेर आज की हालत पर कि लोग अपनी सुनाना चाहते हैं, मैं उस पर नजर करता हूँ कि बेकिरदार बड़े बेनूरी,
बेकिरदार बड़े बेनूरी, वो कहते मेरी ही सुने चुटकुले। वाह भाई वाह, क्या बात। जी, वो कहते मेरी ही सुने चुटकुले। और इस गजल का मक्ते का शेर समाप्त कर लें आप कि दिल में बात लगी है कोई, दिल में बात लगी है कोई, नवेद तभी रास्ते बदले, तभी नवेद तभी रास्ते बदले। और मैं गजल का शायर हूँ और आशिक मिजाजी पर अगर कलाम ना पढ़ाया जाए तो बात मुकम्मल नहीं होगी। गजल तो आशिक मिजाजों के लिए होती है और एक आशिक मिजाजी गजल आप लोगों के समाते के हवाले करता हूँ और 4 मिसरों के साथ अपनी करता हूँ मैं। आधारी मंच महोदय स्वागत आप लोगों की दुआओं का तालीमदार कि तेरी गहरी आंखों का, तेरी गहरी आंखों का मैं काजल बन जाऊं। क्या बात। तेरी गहरी आंखों का मैं काजल बन जाऊं। शायद तेरी चाहत में, शायद तेरी चाहत में मैं पागल बन जाऊं। क्या बात है, क्या। शायद तेरी चाहत में मैं पागल बन जाऊं। ख्वाहिश मेरे दिल की, ख्वाहिश मेरे दिल की है जानी मन तुझ पर बस। आप लोगों शेर पर कि ख्वाहिश मेरे दिल की है जाने मन तुझ पर बस। झूम झूम के बरसू, झूम झूम के बरसू, ऐसा बादल बन जाऊं, ऐसा बादल बन जाऊं। और एक तरन्नुम में मेरी एक गजल समाप्त कर ले आप। कदम कदम मेरे साथी बने सफर में रहो, कदम कदम मेरे साथी बने सफर में रहो। धड़कते दिल की तरह, धड़कते दिल की तरह तुम मेरी नजर में रहो। धड़कते दिल की तरह तुम मेरी नजर में रहो। इसमें रकीब और हरीफ लफ्ज आता है तो मैं रकीब के माने होते एक जगह के दुआशिक होता है, हरीफ माने हमेशा शरीफ को कहा जाता है। सुनिए समाप्त कीजिए शेर को आप लोगों की नजर करता हूँ कि रकीब हो के हरीफ तोड़ डालो सब रिश्ते, रकीब हो के हरीफ तोड़ डालो सब रिश्ते। मैं दिल से चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ इश्क मोतबर मेरा हो। जी शुक्रिया, मुझे स्थान मोतबर कहते हैं जी। मैं दिल से चाहता हूँ इश्क मोतबर मेरा हो। और इसमें जमाल खुलूस से आता है लफ्ज जिससे इसका मायने होता है कि गर्म दिल गर्म मिजाज के लिए कहते हैं। और उसको ये खुदा करे के, खुदा करे के जमाले खुलूस हासिल हो। खुदा करे के जमाले खुलूस हासिल हो। खुदा करे के जमाले खुलूस हासिल हो। ज़माना गुम न करे, ज़माना गुम न करे तुम मेरी नजर में रहो। बढ़िया जी शुक्रिया शुक्रिया हज़रात, नजर में रहो जी। और इस पर रफाकत का एक लफ्ज आता है साहब, उसमें साथ साथ रहने को कहा जाता है कि तमन्ना मेरी रफाकत तमाम उम्र रहे। तमन्ना मेरी रफाकत तमाम उम्र रहे। गमों व खुशी हो हमेशा मेरे सफर में रहो।
गमों व खुशी हो हमेशा मेरे सफर में रहो। और ये भी शेर आप तमाम लोगों को नजर करता हुआ ये शेर मेरा कि हमेशा दस्ते दुआ हाथ उठाने को कहा जाता है आदरणीय महोदय जी जी अली साहब कि हमेशा दस्ते दुआ पेश रब उठाता हूँ, हमेशा दस्ते दुआ पेश रब उठाता हूँ। कबूल होगी ये उम्मीद मोतेबर में रहो। क्या बात, जवाब नहीं। कबूल होगी ये उम्मीद मोतेबर में रहो। और मक्ते का शेर इसमें समाप्त करें आप कि नवेद चाह मुबारक है। जी तवज्जो के साथ समाप्त करें शेर को जी कि नवेद चाह मुबारक है अहले खाना को। अहले खाना पूरे घर लोगों को मुबारकबाद। नाम का नवेद के माने में खुशखबरी होता है, इसलिए इसको शेर मक्ते का शेर बनाया मैंने कि नवेद चाह मुबारक है अहले खाना को। रहो न बेखबर, रहो न बेखबर, दिन रात तुम खबर में रहो। रहो न बेखबर, दिन रात तुम खबर में रहो। बहुत धन्यवाद आप लोगों ने सुना, आप तमाम लोगों ने। मैं इसके बाद में जो है हम सबको जो आदरणीय पढ़ा रहे संचालक महोदय जी, मैं अब उनका कार्यपाठ हम इंडियन न्यूज़ के चैनल के माध्यम से हम सुनेंगे, जो बहुत अच्छे वरिष्ठ साहित्यकार हैं। बहुत अच्छी इनकी किताबें आ चुकी हैं, कई किताबों में लिखनी है इनकी, और छत्तीसगढ़ी, हिंदी, विधा, गज़ल, हज़ल। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रेम विधा के बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे गज़ल लिखते हैं। और इनके मनपसंद जो शायर जगजीत सिंह की गज़लें सुनना और उन पे गुनगुनाना इनको बड़ा अच्छा लगता है। और मैं इसीलिए इन पे 4 मिसरे के साथ इनको आवाज़ देता हूँ अपना काव्य पढ़ने के लिए। आदरणीय गिरीश द्विवेदी जी को मैं करूँगा कि जी ऊंचे स्थान है, ऊंची बात करना चाहूँगा इनके लिए शेर कि छूले आसमान जमी की तलाश ना कर। छूले आसमान जमी की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर। जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त। तकदीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त। हंसना सीख ले, वजह की तलाश ना कर, वजह की तलाश ना कर। इसी पंक्ति के साथ आदरणीय मैं गिरीश द्विवेदी जी को, गिरीश साहब को आमंत्रित करता हूँ वो आए और अपना काव्य पाठ सुनाए हम समझते। गजेंद्र द्विवेदी, गिरीश, भिलाई 3 से आया हूँ। इंडियन न्यूज़ चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इस महफिल को जोड़ा, काव्य के रंग कवियों के संग में हम सभी कवियों को। 4 पंक्तियों में सर्वप्रथम मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को याद करना चाहूँगा। जी स्वागत है। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि जितना हो सके मैं उन मर्यादाओं का पालन करूं, ना करूं तो कम से कम उन पे कुछ लिख सकूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राम बनना आसान नहीं है। जी जीवन में केवल एक ही राम हुए और उनसा कोई नहीं हो सकता। जी सत्य बात। श्रेय लेने की होड़ में नाम आएंगे। जब भी कोई काम होता है तो लोग आ जाते हैं कि मैंने किया, मैंने किया। वो दूसरों से कोई श्रेय नहीं देना चाहते। श्रेय लेने की होड़ में नाम आएंगे, खास आएंगे ही संग आम आएंगे। श्रेय लेने की होड़ में नाम आएंगे, खास आएंगे ही संग आम आएंगे। कर ले लाखों जतन जीव चाहे मगर,
करने लाखों जतन जीव चाहे मगर काम तो सिर्फ और सिर्फ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिर्फ और वाह, 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 बहुत सिर्फ बढ़िया। राम आएंगे। सत्य बात है, सत्य बात। काव्य के रंग कवियों के संग में कुछ अपनी बात रखना चाहूंगा। जी स्वागत है। स्वागत। मेरी जो कविताएं हैं वो मैं अपने आसपास के ही माहौल पे लिखता हूँ। सबसे ज्यादा मैं घर पर ही लिखता हूँ, घर में जो, पर वो मेरी वास्तविक स्थिति नहीं होती। अगर मेरी कविताओं को आप पढ़ोगे तो ये मत कहना कि वो मैंने अपनी बात लिखी है। मैं उन पर अपनी कलम को चलाने का प्रयास करता हूँ। जी जी जी। 4 पंक्तियां एक दिन मैंने लिखी कि सांझ के बेरा घर जाए बात तो बस कलम चलाना है। तो लिखे बैठे रहो तो लिखे 4 लाइन की मया पीड़ित के बात ल लिखूं, मया पीड़ित के बात ल लिखूं, नई कखरों में जात ल लिखूं। जाति पाति बात नहीं करना है हमला। मया पीड़ित के बात ल लिखूं, नई कखरों में जात ल लिखूं। जैन भुला थे अपन धर्म ला, जैन भुला थे अपन धर्म ला, ओ अंधरा मल्ला जाग में लिखूं, मया पीड़ित के बात ल लिखूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आदत है कवि मन के, कोई न कोई सुनाना है लिखे के बाद। हाँ। 4 लाइन लिख के अपन बाइल सुनाए। टोला सब जन जानते श्रृंगार में लिखता थे, वो श्रृंगार कुछ है नहीं तो अपन बात में लिख दे। उनका तोरवर लिखत 4 लाइन। स्वागत है। तोर मुखड़ा चमकत चांद में लिखूं, तोर मुखड़ा ला चमकत चांद में लिखूं, फिर फोकट के दिन भर कुछ फान ल लिखूं। तो राघू में मोर फूटे नहीं बोली, तो राघू में मोर फूटे नहीं बोली, फंस गया बघवा के मान में लिखूं। तो मुखड़ा ला चमकत चांद में लिखूं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। विवाह के लगभग 21 साल हो गए। शादी के पहले दिन से या शादी लगे दिन से लेके आज तक के जो हुई से तेखर बारे में बहुत साल पहले में लिख डर रहे हम तेल। आज फिर पढ़ूं का होते कि शादी जब लगते ओकर बाद कैसे कैसे साल गुजरत जाते, फिर का हो जाते संग में। बहुत खूब, स्वागत। शादी के शुरुआती दिन के बाद 4 लाइन में लिखा था। स्वागत है, स्वागत है भाई। कि तोर बोली है लागते मल गुत्तुर गुत्तुर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात आदमी है। अपने बात में कही हाँ, तोर बोली है लागते मल गुत्तुर गुत्तुर, देखतो तोर मुखड़ा ला में टुकुर टुकुर। क्या बात है, क्या बात है। आके मोर हृदय ला थाम ले रानी, आके मोर हृदय ला थाम ले रानी, करत हावे अब बड़े है धुकुर धुकुर धुकुर। क्या बात है, क्या बात है। तोर बोली बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुत्तुर गुत्तुर। क्या जवाब नहीं क्या बिल्कुल। क्या जवाब। आगे अब साल बढ़त जात। हाँ जी जी। सूरज असन दमकथस। हाँ पहले बने मीठ मीठ बोलते, ओकर बाद फिर चालू होते। सत्य तो बात। सूरज असन दमकथस और चंदा शरीर ठंडा, अपन मन के जिए के सिरा के मोर सबो फंडा। नाचत हो मोर बन के अब जैसे ते नचाथस, नाचत हो मोर बन के अब जैसे ते नचाथस। पोंगा आसन बाजो अब तो गोटी हाथों फुसुर 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 फुसुर। तो बोली है लाख। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या काफी है। और जब अच्छा कर। आदमी इसने करत देखते तो दूसरा मन के देख साले तुलसीदास बन गए। जबकि तुलसीदास जी वो चीज नहीं करते तो हमारे बीच जो विश्व की सबसे बड़ी सबसे पढ़ी जाने वाली महाकाव्य है रामचरितमानस हमारे बीच नहीं होती। सही बात। तुलसीदास अब में तोर माया में कहा थो, कोनो कथे लोरी कोनो तिर मजनू जता थो। तुलसीदास अब में तोर माया में कहा थो, कोनो कथे लोरी कोनो तिर मजनू जता थो। बगवा समझे जम्मो झन बोल गाँव माँ, बगवा समझे जम्मो झन बोल गाँव माँ। अब तो मुसवा बनागू पाछू करत हूँ पुचुर पुचुर। तो बोली है लाख थे मला गुत्तुर गुत्तुर। बहुत लाख थे बहुत अच्छी गुत्तुर। बहुत अच्छी। और ये 4 पंक्तियां मेरे जीवन की मुझे लगता है कि सबसे अच्छी पंक्तियां हैं। जी स्वागत है। बढ़िया दादा कहा बिलवा राजा। भाई बाप बर तो बेटा राजा बेटा होते, कोई भी बेटा रहा राजा बेटा। तो दादा कहा बिलवा राजा मुड़ी में चढ़ाए, अपन रहा पाछू पाछू मोला पलौंदी दे आगू बढ़ाए। क्या बात है। दाई के रांधे खीर लम्बू टेढ़वा टेढ़वा के खाओ। हाँ माँ तो पीछे कुछ भागत रहते खा ले। हाँ सही बात। दाई के रांधे खीर लम्बू टेढ़वा टेढ़वा के खाओ। अब तो जरहा भाजी लगलो खातो उंगली चुचुर चुचुर। क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर
जैसे हमारे सामाजिक परिवेश रहते भारत देश में हमारे रहते, तो ये सब लोग भुला के हम लोग जेल पढ़ते, तो जियत भर रहूं संग्रह सोचत हो लाजे काने, सुरता भागते फिर अंते तंते काबर कौन जाने, रोथो मन के संसोला केल्ला में छुपा कर। पुरुष कभी भी सबके बीच में नहीं रोता है, सत्य बात। रोथो मन के संसोला केल्ला में छुपा के, सबके आगू में हाथ तो मुसुर मुसुर, सबके आगू में हाथ क्या बात, बिल्कुल सही बात कहा आपने, बिल्कुल सब बात लब बिसरा के जिए बर सीखत है। क्या बात, सब बात लब बिसरा के हासे बर सीखत हो, एके दू होते भागमानी मन ल मड़ा के जियत हो, तोरे संग जीना है तोरे संग मरना है। क्या बात है, क्या तोरे संग जीना है तोरे संग मरना है, मन में नहीं है कोनो संसो, नहीं करे अब है घुचुर पुचुर, नहीं करे अब घुचुर। क्या बात, तो बोली है लाख थे मोला। बहुत अच्छी कविता आपकी, बहुत अच्छी, बहुत बहुत खूब, बहुत एक दिन शाम को घर पहुंचा ड्यूटी से, तो वो भी व्यस्त रहती है, और मैंने पूछा क्या कर रहे थे दिन भर, भूख लग रहा है कुछ दे दो। तो सवाल करना क्या गुनाह हो गया, 4 पंक्तियों में उसका एक गजल पढ़ के अपनी बात खत्म करूंगा कि भूले से जो एक सवाल कर डाला, भूले से जो एक सवाल कर डाला, फिर लगा कि बवाल कर डाला। भूले से जो एक सवाल कर डाला, फिर लगा के बवाल कर डाला। इससे पहले कि वो मुकम्मल हो, बात पूरी नहीं हो पाई है, इससे पहले कि वो मुकम्मल हो, तुमने जीना मुहाल कर डाला। भूले से जो एक सवाल कर डाला, बहुत इन परिस्थितियों से कभी गुजरता है तो कर तो कुछ सकता नहीं, वो अपनी कलम ही चला सकता है। तो कलम जब चली तो मैंने ये गजल लिखी है, तेरी गली में आना जाना छोड़ दिया मैंने। क्या जब आदमी का दिल नहीं लगता या कहीं बात नहीं बनती, दाल नहीं गलती, तो ये होती अब छोड़ देते हैं, तेरे दाल गली नहीं रही है। तेरी गली में आना जाना छोड़ दिया मैंने, देख तुझे यूं ही मुस्काना छोड़ दिया। अच्छी है। होठों के ये गीत मेरे हैं, होठों के ये गीत मेरे हैं, केवल तुझ पे सबको खबर। होठों के ये गीत मेरे हैं, केवल तुझ पे सबको खबर, याद उन्हें करके दोहराना छोड़ दिया मैंने। तेरी गली में आना जाना छोड़ दिया मैंने। बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छी। जब सम्मा ने दुनिया रोशन करने से इनकार किया, जब सम्मा ने दुनिया रोशन करने से इनकार किया, परवाने सा खुद को जलाना छोड़ दिया मैंने। क्या बात है, क्या बात है। आगे अच्छा शेर है आपका, बहुत अच्छा शेर है। जब सम्मा ने दुनिया रोशन करने से इनकार किया, जब सम्मा ने दुनिया रोशन करने से इनकार किया, परवाने सा खुद को जलाना छोड़ दिया मैंने। तेरी गली में आना जाना छोड़ दिया। क्या बात है। दायरे तोड़े तुमने और दोस्त बताया मेरे से, दायरे तोड़े तुमने और जब दोस्त बताया फिर मेरा, दिल के अंदर रोष दबाना छोड़ दिया मैंने। तेरी गली में आना जाना छोड़ दिया। क्या बात है। मेरी बातों से मतलब जब रखता नहीं कोई साकी, मेरी बातों से मतलब जब रखता नहीं कोई साकी, उसका बनाया हर पैमाना तोड़ दिया मैंने। तेरी गली में आना जाना छोड़ दिया मैंने। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अपने फन का हर सबूत मिटा रहा हूँ इस जग से। दुखी प्राणी अपने फन का हर सबूत मिटा रहा हूँ इस जग से, इज्जत से महरूम ठिकाना छोड़ दिया मैंने। तेरी गली में आना जाना छोड़ दिया मैंने। और अंत में मत्ते का शेर है, गण पहले है जन पहले है, मन पहले ये माने गिरीश। गण पहले है जन पहले है, मन पहले ये माने गिरीश, द्रोह के आगे सर को झुकाना छोड़ दिया मैंने। आना जाना छोड़ दिया मैंने। तेरी गली में आने जाना छोड़ दिया मैंने। और अंत में कि अगर ऐसी व्यवस्थाएं रहती है तो क्या संदेश मैं देना चाहता हूँ जी। स्वागत है सर। कि जब तक मैं का भाव रहेगा, जब तक मैं का भाव रहेगा, हृदय में तेरे घाव रहेगा। जब तक मैं का भाव रहेगा, हृदय में तेरे घाव रहेगा। आज भले ही जीत गए तुम, आज भले ही जीत गए तुम, अंतिम मेरा दांव रहेगा। जब तक मैं का भाव रहेगा, हृदय में तेरे घाव रहेगा। मैं हम सब कवियों की तरफ से
इंडियन न्यूज़ चैनल का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो उन्होंने काव्य के रंग कवियों के संग इस कार्यक्रम में इस बड़ी महफिल को सजाया और हम कवियों को आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद।